ड्रामा सर्प। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़े ही खौफनाक घटना हो गई थी। उस गांव की रानी का नाम लक्ष्मी था, जिसका दिल बड़ा ही निकटता और उदारता से भरा हुआ था। एक दिन वह अपने दरबार में बैठी थी, तभी उसने सड़क के किनारे एक छोटे से सर्प को देखा। सर्प बहुत दुखी और बिलखता हुआ दिखा रहा था। रानी ने उसकी ओर बढ़कर पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? सर्प ने आवाज़ में कुछ हल्का सा कुंठ पैदा किया। महारानी ने मैंने अपनी प्रेमिका को खो दिया है और अब मैं अकेला हूँ। रानी की आंखों में एक अजीब सी दीप्ति छा गई। वह बोली, तुम गम में डूबे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रानी ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया। उन्होंने सर्प के लिए एक शक्तिशाली वरदान मांगा। यज्ञ में बहुत सारे याजक आए और सर्प की प्रार्थना की वह उसकी मदद करे। ब्राह्मणों ने उस सर्प को देखकर बताया, तुम्हें एक प्रेमिका की तलाश है जो तुम्हें फिर से जीवन दे सके, लेकिन यह काम करने के लिए तुम्हें महाकाल की तपस्या करनी होगी। सर्प ने महाकाल की तपस्या की और बहुत ही समय बाद उसकी मेहनत फलित हुई। महाकाल ने उसे एक जादुई वरदान दिया, जिससे उसकी प्रेमिका फिर से वापस आ सके। सर्प ने अपनी प्रेमिका की खोज की और उसे एक छोटी सी गुफा में पाया। प्रेमिका ने सर्प को पहचान लिया और वे दोनों एक दूसरे के आग्रह में लिपटकर हंसते हंसते भगवान के पास गए। रानी ने देखा कि सर्प बहुत ही खुश और प्रसन्न दिख रहा है। उसने सर्प से पूछा, कैसा लग रहा है अपनी प्रेमिका के साथ फिर से मिलकर? सर्प ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, ये मेरे लिए सबसे खुशी का पल है। मैं आपकी मदद के लिए कैसे आभारी हो सकता हूँ? रानी ने कहा, यह तुम्हारी उद्देश्य और परिश्रम था जो तुम्हें अपनी प्रेमिका को वापस पाने में मदद की। तुम्हारा संकल्प और तपस्या ने तुम्हें को परिवर्तित कर दिया खाया। सर्प ने रानी के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया और उसका धन्यवाद किया। रानी ने सर्प के प्रति अपनी स्नेह भाव दिखाए और उसे बड़ा सा गहना उपहार दिया। उसके बाद से गांव में रानी और सर्प की कहानी सबके बीच बड़ी प्रसिद्ध पाई। लोग उन्हें एक प्रेरणा स्रोत मानने लगे और उनकी उदारता और महान स्मृति की गाथाएं गाते रहे। सबकी प्रेमिका भी गांव में आकर्षक समारोह में उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी खोई हुई सुखद जिंदगी की यादें ताजगी से भर दी। रानी ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई, जिससे सर्प की कहानी और उसके प्रति अपनी दया और सहानुभूति की भावना साझा की। वो बताया कि किसी के दर्द को समझने और मदद करने की महत्वपूर्णता समझते हुए ही हम असली मानवता को अपना सकते हैं। इस घटना के बाद से गांव में एक नई सोच आई और लोग अब दूसरों की मदद करने में सक्षम हो गए। रानी के उदाहरण से सभी ने सीखा कि सच्ची मानवता का मार्ग हमेशा प्रेम और सहानुभूति से ही भरा होता है। इस तरह रानी ने एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की और उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी है। उनकी दया और इसी तरह रानी ने एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की और उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी है। उनकी दया और सहानुभूति का प्रतीक वह सर्प बन गया, जिसने लोगों की आत्मा में नई रोशनी डाली और उन्हें एक नया दिशा दिखाया। इस रूप में रानी ने जन्मा सर्प की कहानी के माध्यम से एक सच्चे मानविक भावना का उद्देश्य दिया और उन्होंने सबको याद दिलाया कि प्रेम और सहानुभूति ही असली जीवन है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।